कैसे हैं आप लोग। देखो आज फिर से हम लोग आ गए एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। देखो इससे पहले हम लोग वर्गमूल सीख चुके हैं इसी चैनल पर, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दशमलव का होगा, यानी डेसिमल का होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। ये चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन को करते हैं, मॉक टेस्ट को करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसे ही कंप्लीट करते हैं। देखो आज जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर कंपटीशन में आपको इसका यूज होगा। स्क्वायर रूट सीख लो तो हर एग्जाम में काम देगा। तो हम लोग आज वर्गमूल सीखेंगे, वो भी दशमलव का कैसे बनता है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे रहता है सो देख लो। इस तरीके से रहेगा, ऐसा देखने को मिलेगा एग्जाम में। √√, रूट करके कोई भी संख्या उसके अंदर डाला हुआ रहता है। ये जो है हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल है। ये √अंडर के अंदर कोई भी संख्या रहे, बड़ा से बड़ा संख्या रहे, छोटा से छोटा संख्या रहे। देखो कैसे बनता है क्वेश्चन, इस तरीके से रहेगा और इसका वैल्यू फाइंड करने को दे देगा। सिर्फ 2 ही नहीं, कभी 3 भी रहेगा, 5, 7, 11 कुछ भी रहे, और इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे इसका मान निकालेंगे देख लो। तो √2 का वैल्यू क्या होगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और देखो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकाले थे, जिसका वर्गमूल निकल जाता था, डेसिमल में नहीं आता था। आज जो हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं है। देखो ये 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसका वर्गमूल निकालेंगे, डेसिमल में आएगा। देखो कैसे आएगा सो देखो पॉइंट के बाद ये पॉइंट में आएगा, और पॉइंट के बाद ना कभी कभी 2 अंक तक आंसर को निकाला जाता है, कभी कभी पॉइंट के बाद 3 अंक तक आंसर को निकाला जाता है, कभी पॉइंट के बाद 1 ही अंक पे लाके छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, 3 अंक और 1 अंक कैसे फाइंड करते हैं हम लोग वो सीखने वाले हैं। देखो हम ये क्वेश्चन को ना पॉइंट के बाद ना 2 अंक तक हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे निकलता है, यहाँ पे हम पॉइंट अपने मन से डालेंगे, और जब 2 अंक फाइंड करना हो ना तो इसमें आराम से 4 जीरो डाल देना, ठीक है। और जब 1 अंक फाइंड करना हो तो 2 जीरो डाल देना, ठीक है। अगर 3 अंक को डेसिमल के बाद 3 प्लेस ऑफ डेसिमल फाइंड करना हो तो 6 जीरो डाल देना, ठीक है। अभी देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 2 अंक तक निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 जीरो डाल देंगे, 4 जीरो डाल देंगे। अब देखो 1 जा 1 लगा दिए, ठीक है। और इधर क्या होता है, घट जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। इधर क्या होता है, घट जाता है, और इधर ये 1 लिख के इधर ऐड कर देते हैं। इतना दूर तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे 00 है, आराम से ये 00 को लिख देंगे। और यहाँ पे बताओ कि ये क्या करने वाले हैं जो 100 के करीब आ जाए। यहाँ पे जो संख्या लिखाता है ना वो जस्ट इसके नीचे भी लिखाता है। अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो इधर भी यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ पे 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 24 को 4 से लगाएंगे तो सच में 96 आ रहा है, जो कि 100 के करीब है। हमेशा क्या लेना है, उससे कम वाला लेना रहता है। और देखो 96 आ गया, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखो इधर 28, अब देखो यहाँ पे 4 है और ये 00 बचा हुआ है, और इसमें ना एक साथ 2 संख्या उतरता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ना, एक साथ 2 संख्या उतरता है, तो ये 2 जीरो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे जो 400 के करीब आ जाए, क्या रखेंगे जो 400 के करीब आ जाए। अगर हम यहाँ पे 2 रख के बनाते हैं, अगर यहाँ पे 2 रख के बनाते हैं तो 400 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 रख देते हैं यहाँ पे। जैसे ही 1 रख के बनाएंगे तो 281 को 1 से किए 281, यहाँ भी 1 लिखा जाएगा, और इधर क्या होता है, इधर तो ऐड हो जाता है हमारा। अभी देखो डेसिमल के 2 अंक तक निकालना था ना, डेसिमल के 2 अंक तक आ गया। देखो कैसे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक के बाद पीछे से देखेंगे डेसिमल है, जो 4 अंक के बाद रहता है ना, तो आंसर में क्या होता है, आंसर में 2 अंक के बाद डालते हैं, तो 1 2 2 अंक के बाद, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 अंक के बाद डेसिमल रहता ना, तो इधर हम क्या करते हैं, 3 अंक के बाद डेसिमल डालते। समझ में आ रहा है ना, आंसर में क्या करते हैं, 3 अंक के बाद डेसिमल डालते हैं। अगर यहाँ पे 4 अंक है तो इधर 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल रहता तो इधर क्या करते, 1 अंक के बाद डेसिमल डालते। तो देखो ये √2 का वैल्यू 1.41 है,
2 अंकों तक निकाला गया है। अब हम देख लो इसके बाद और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगर √3 दे दिया जाए तो √3 का वैल्यू फाइंड करने को दे दिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो पॉइंट डाल देंगे 1 2 3 4 0 डाल दिए, क्योंकि दशमलव के बाद हम सोच रहे हैं कि 2 ही तक निकाले, 2 संख्या तक निकाले। ठीक है, अगर किसी को 3 अंकों तक निकालना हो तो 6 0 डाल के बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीछे से क्या करते हैं, ऐसे करके जोड़ा पे लाइन खींच देते हैं और जो बचा 3 उसी के साथ हम कैलकुलेशन कराएंगे। तो 1 1 जा 1 होएगा क्या, अगर 2 2 जा करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 1 जा 1 लगाएंगे। ठीक है, इधर वाला ऐड हो जाता है, इधर वाला क्या होता है, घट जाता है। ये 00 को आराम से उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे जो 200 के करीब आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर रखे, 7 रख के देखते हैं। देखो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 आ रहा है, 7 2 जा 14 और 4 18, घटाए तो 11 आ गया, इधर ऐड किए तो 34 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो 7 लिखाएगा, क्योंकि हम क्या किए 7 से लगाए थे अभी। फिर ये जो 00 है एक साथ उतर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 4 के बगल में हम क्या लगाएंगे जो 1100 के करीब आ जाए। 2 लगाएंगे तो नहीं आएगा, 3 लगा के देखते हैं क्या, यहाँ पे 3 से लगा के देखते हैं। 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12 का 2 हो गया, कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 हो गया। देखो जब घटाए तो क्या आ गया 71, और यहाँ पे जो 3 से लगाए थे तो इधर भी तो 3 लिखना पड़ेगा ना। अब देखो इसके बाद कोई 0 मेरे पास बचा नहीं है जो हम उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या हो गया, देखो 2 2 4 अंक के बाद रहता है, तो आंसर में 2 अंक के बाद डालते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 1.73 इसका आंसर हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से डेसिमल दे दिया जाए तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पीछे से आराम से जोड़ा पे ऐसे करके लाइन खींच देते हैं, और जो बचा उसके साथ हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 1 1 जा 1, इधर ऐड हो जाता है, इधर कैंसिल हो जाता है। फिर ये 56 उतार दिए, एक साथ यहाँ पे 2 बार 2 संख्या लिखाता है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जो 56 के करीब आ जाएगा, 2 रख के देखें, 2 रखेंगे तो 56 के करीब आ जाएगा, और ये 2 यहाँ भी लिखाएगा। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया, इधर ऐड हो जाता है, और ये फिर यहाँ पे 25 जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या रखे जो 1225 आ जाए या 1225 के करीब आ जाए, तो यहाँ पे हम 5 रखते हैं। देखो 5 रखे तो ये आ गया हमारा 1225, और इधर वाला ऐड हो जाता है, और ये 5 यहाँ भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो डेसिमल कैसे डालते हैं, सो पीछे से 2 अंक के बाद है ना, तो पीछे से यहाँ पे 1 अंक के बाद डाल देंगे, ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट। तो डेसिमल का स्क्वायर रूट ऐसे ही बनता है। ठीक है, जिस समझ में ना आए बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा सबको ऐसे ही फाइंड करना, सब बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज डेसिमल का स्क्वायर रूट सीखें, फिर हम लोग नेक्स्ट एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।